बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइफ़र केस की आज ख़ुसूसी अदालत में समाअत थी, इस्लामाबाद की ख़ुसूसी अदालत में। और इस केस में बुनियादी तौर पर जो बेल एप्लीकेशन है इमरान ख़ान की और दीगर जो उनके साथ को एक्यूज़्ड हैं, उनकी बेल एप्लीकेशंस जो है उसके ऊपर आज समाअत थी और उसके ऊपर दलाइल दिए गए। और न सिर्फ ये कि दलाइल दिए गए बल्कि फ़ैसला भी हो गया। जुज़वी तौर पर फ़ैसला आया है, यानी जुज़वी से मुराद ये है कि किसी को रिलीफ़ मिला, किसी को नहीं मिला। इस हवाले से हम जानेंगे अवैस को, जो कि आज की सारी प्रोसीडिंग उन्होंने जो थी है साइफ़र केस की ख़ुसूसी अदालत में ये इन्होंने ख़ुद कवर की। जी अदालत बताइएगा। बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। पहले आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो जो प्रोसिक्यूशन टीम थी उसकी जानिब से पूरी आज कोशिश की गई कि दलाइल जो हैं वो आज ना हों, किसी तरह समाअत जो है वो मुलतवी कर दी जाए। लेकिन ख़ुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनैन प्रोसिक्यूशन इसमें कौन है? प्रोसिक्यूटर जो हैं, प्रोसिक्यूशन क्योंकि इसमें सरकारी है, सरकार है, हुकूमत है, हुकूमत की तरफ से कोशिश की गई थी कि किसी तरह आज समाअत मुलतवी हो। लेकिन क्योंकि ये ज़मानत का मामला था इसलिए? ज़मानत का मामला है ताकि डिले हो, ताकि मज़ीद जितना एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन आज अदालत की जानिब से रिमार्क्स थे कि आज अगर प्रोसिक्यूशन की जानिब से अगर दलाइल नहीं भी दिए जाते तो आज केस का रिकॉर्ड देख के फ़ैसला सुना देंगे। बीच में 2-3 दफ़ा गैप भी लिया गया, वक्फ़ा लिया गया, लेकिन बारहा अदालत की जानिब से कहा कि 10:15 बजे केस की समाअत शुरू करेंगे। 10:15 बजे जब केस की समाअत शुरू हुई तो चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के जो वकला थे, जिसमें डॉक्टर बाबर अवान थे, शुएब शाहीन थे, इसके अलावा सलमान सफदर थे, इसके अलावा दीगर जो वकला थे उनकी जानिब से दलाइल का एक लंबा चौड़ा सिलसिला शुरू हुआ। 3 घंटे तक ये जो दलाइल हैं वो जारी रहे। वकला की जानिब से अदालत से कहा गया क्योंकि सियासी बुनियादों पर ये केस बनाया गया है और इस ख़ास के आज केस के दौरान बाबर अवान की जानिब से अदालत में एक क्लिप जो है वो अदालत को दिखाया। हाँ, वो एक सुना है, कोई ऑडियो क्लिप था। ऑडियो था या वीडियो था? जी बिल्कुल, ऑडियो क्लिप था जो सुनवाया गया, ज़रा बताइए। ऑडियो क्लिप था जिसमें जो हमारे साबका आर्मी चीफ़ हैं उनकी जानिब से एक बयान है, वो किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, टेलीफोनिक गुफ्तगू हो रही है और वो ये कह रहे हैं कि कमर जावेद बाजवा साहब की बात कर रहे हैं? कमर जावेद बाजवा वो ये कह रहे हैं कि जी जो जलसे में जो कागज़ दिखाया गया इमरान ख़ान की जानिब से, उस वक्त जो कागज़ लहराया गया वो साइफ़र नहीं बल्कि कागज़ का टुकड़ा था। लेकिन उसके बाद दलाइल दिए गए कि अगर साइफ़र अगर गुम हो गया है तो मुझे ये बताएं कि दोबारा कैबिनेट मीटिंग्स जो हैं वो कैसे हुई उस पर, क्योंकि अस्करी हुकाम की जानिब से, दीगर इदारों की जानिब से मिल बैठे, हुकूमत की जानिब से मिलकर बैठे और सलामती कौंसल का इजलास भी हुआ। उसमें फिर अगर साइफ़र नहीं है तो कैसे हुआ, जिस पर अदालत को ये भी बताया गया कि साइफ़र के 4 जो हैं वो कॉपीज़ होती हैं, जो DG ISI, इसके अलावा आर्मी चीफ़, PM और फ़ॉरेन ऑफिस, 4 जगहों पे कॉपी जाती है और अलग अलग होती है। इसको डिकोड किया जाता है, आम आदमी इसको नहीं पढ़ सकता, क्योंकि जज की जानिब से कहा था कि साइफ़र है क्या, ठीक है, इसको डिस्कस करें। तो उस पर बताया गया कि दूसरे ममालिक से एक मैसेज आता है जिसको आम आदमी नहीं पढ़ सकता, उसको डिकोड किया जाता है, फिर उसको जो मुतलका हुकाम है उनके सामने पेश किया जाता है। फिर ये कहा गया कि उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म क्योंकि इमरान ख़ान थे और ये बैरूनी साजिश थी और इमरान ख़ान का ही ये काम था एज़ PM के वो आवाम के सामने उसको लाते, एक्सपोज़ करते कि दूसरे ममालिक कैसे इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन जब दलाइल मुकम्मल हुए और ख़ासकर जब प्रोसिक्यूशन की बारी आई दलाइल देने की, तो जज की जानिब से कहा गया कि तमाम जो गैर मुतल्लका अफराद हैं उनको कमरे अदालत से, इवन के मीडिया पर्सनस को भी कमरे अदालत से बाहर भेज दिया गया, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन के दलाइल थे वो इन कैमरा लिए गए। अदालत की जानिब से दलाइल मुकम्मल होने पर फ़ैसला महफूज किया था और वो जो फ़ैसला सुनाया गया उसमें शाह महमूद कुरैशी और इमरान ख़ान की जो दरख्वास्त ज़मानतें थी उसको मुस्तरद किया, जबकि असद उमर, क्योंकि असद उमर की हद तक FIA की जानिब से आज ये अदालत में बयान दिया गया कि हमारे पास कोई भी ऐसे शवाहिद मौजूद नहीं हैं और ना ही डायरेक्टली असद उमर FIR में नामज़द हैं, नॉमिनेटेड नहीं हैं, तो इसलिए असद उमर की भी हमें गिरफ़्तारी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन असद उमर शामिल तफ्तीश हों, जिस पर अदालत ने कहा है कि असद उमर शामिल तफ्तीश हों और ख़ासकर अगर असद उमर के साथ आपने कोई तफ्तीश करनी है तो आज कमरा अदालत में भी कर दें, क्योंकि आज समाअत मुलतवी नहीं होगी, आज इन दरख्वास्तों पर फ़ैसला होगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इन दोनों को अभी ज़मानत से महरूम रखा गया है और ये इनको रिलीफ नहीं दिया गया, जबकि असद उमर जो हैं, जो कि पार्टी के मरकज़ी ओहदेदार थे, सेक्रेटरी जनरल थे, वो उनको रिलीफ दे दिया गया। और वो भी इसलिए कि FIA ने उस पर ज़ोर नहीं दिया, उनकी बेल की मुखालफत नहीं की। ऐसे ही बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि FIA की जानिब से कहा गया कि हमारे पास कोई ऐसे सबूत अभी मौजूद नहीं है, शायद हमारे पास मौजूद नहीं है जिससे हमें ये लगे कि असद उमर इसमें इन्वॉल्व हैं, और अगर ना ही हमें असद उमर की गिरफ़्तारी मतलूब है। अगर हमें किसी जगह पहुँचकर ऐसा लगा कि तफ्तीश के दौरान कि असद उमर इसमें मुलव्वस हैं और हमें महसूस हुआ कि असद उमर की गिरफ़्तारी मतलूब है, तो थ्रू प्रॉपर चैनल हम असद उमर को आगाह करेंगे, उसके बाद इनके वारंट जो हैं वो जारी किए जाएंगे, उस पर आगाह करेंगे।
शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के हवाले से FIA की जानिब से और प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये ज़ोर दिया गया है कि इनको अभी तफ्तीश मज़ीद इनसे की जानी बाकी है, क्योंकि इल्ज़ाम ये आयद किया जा रहा है, जो बारहा अदालत की जानिब से सवाल उठाया गया कि एक डॉक्यूमेंट जो साइफ़र, वो डॉक्यूमेंट गुम हो चुका है, तो वो गया कहाँ? उससे मुतल्लिक़ बताया जाए कि वो डॉक्यूमेंट इस वक्त कहाँ पर है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से, क्योंकि अब दलाइल में कहा गया है कि वो डॉक्यूमेंट जो था वो इमरान खान के पास था, इमरान खान जाते हुए वो डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर गए हैं, वो फ़राहम नहीं कर रहे, दौरान तफ्तीश भी नहीं कर रहे। लेकिन उस पर यह भी कहा गया कि जब शाह महमूद कुरैशी के घर छापा मारा गया, तो शाह महमूद कुरैशी के घर से भी डॉक्यूमेंट से मुतल्लिक़ कोई चीज़ बरामद नहीं हुई। ओके, ओके। तो एक तो जी साइफ़र को गुम करने का मामला, उसको एक्सपोज़ करने का मामला, ये वो केस है। और इससे पहले आपने देखा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की तोशा खाना केस में अटक जेल में रहते हुई तोशा खाना केस में ज़मानत जो है वो हो चुकी है। ये साइफ़र केस था, इसमें आज दरख्वास्त ज़मानत थी। अगर इसमें दरख्वास्त इनकी मंजूर हो जाती तो इम्कान था कि शायद उनका वो रिहाई पा लेते। लेकिन वक़्फ़ान हाल ये भी कहते हैं कि अभी कुछ और केसेस जो हैं वो स्टैंड बाई के तौर पे रखे हुए हैं। कुछ FIRs हैं, कुछ 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक़ केसेस हैं, जिसमें कि इमरान खान जो हैं वो नामज़द मुल्ज़िम हैं। तो शायद अभी अगर ये इसमें रिलीफ़ मिल भी जाता तो उसके लिए बाकी जो मुकदमात हैं उनको फ़ेस करना ज़रूर पड़ता। तो ये एक सीक्वेंस है, चेन ऑफ इवेंट्स है जो कि चल रहा है। और इसमें अगर हम देखें तो यानी एक ही केस में अब आप ये देखिए कि तीनों मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, यानी इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर पर केस एक ही है, एक ही नौइयत का है, एक ही तमाम जो दफ़ात लगाई गई हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन उसमें एक मुल्ज़िम को जो है FIA कहती है कि जी इनको छोड़ दिया जाए, इनको रिहा कर दिया जाए, और 2 पर ज़ोर दिया जाता है कि नहीं, इनसे हमने तहकीकात करनी है। तो ये थोड़ा-सा वो तफ़रीक जो है उसका अमल जो है वो नज़र आता है। बहरहाल अदालतें बेहतर फ़ैसला करती हैं। इस हवाले से अब जो भी प्रोसीडिंग होगी वो फिर हम ज़रूर अपने नाज़रीन के गोशो-गुज़ार करेंगे। अभी ये कब तक गया मामला? एडजन कब तक हुआ? सर, अभी तहरीरी फ़ैसला आना भी बाकी है, क्योंकि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अटक 26 जेल तारीख तक हुई है। और जुडिशल, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 26 इसके तारीख बाद तक। क्योंकि आज एक और केस था 9 मई वाक़यात के हवाले से, जो 9 ज़मानतें जो थीं वो इमरान खान की जो ख़ारिज हुई थी, उसको उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में आज समाअत हुई है। बिल्कुल। और वहाँ पर PTI की लीगल टीम ने आज अबूरी जो रिलीफ़ है वो लेने की कोशिश की कि कोर्ट सिर्फ़ इस हद तक आर्डर कर दे कि किसी भी दूसरे केस में इमरान खान को गिरफ़्तार ना किया जाए। तो आज चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से भी कह दिया गया है साफ़ कि ऐसा कोई आर्डर वो पास नहीं करेंगे, ऐसा कोई रिलीफ़ वो नहीं देंगे। बड़ी सिग्निफ़िकेंट बात है। और इससे जो जिस तरीके से ये मुकदमात जो हैं वो चल रहे हैं और जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन हो रही है, वो फिर उसके ऊपर मतलब हक़ाइक़ जो हैं वो ख़ुद बोलते हैं। तो इसलिए जो वैसे 26 तारीख तक तो जुडिशल रिमांड जो है वो है। 26 के बाद क्या होता है, एक्सटेंड होता है या रिहाई होती है, वो उस वक्त पता चलेगा। थैंक यू।